सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक में से पक्का पूछे जाते हैं। जैसे 903 के एग्जाम में 4 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे इस टॉपिक में से पूछे गए थे। सबसे पहले तो एक कन्वर्जन पूछ ली गई थी, डेसिमल टू बाइनरी। उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से पूछा गया था और एक क्वेश्चन 2's कॉम्प्लीमेंट में से पूछ लिया गया था। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सब कुछ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप JOIT 939 की लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप लाइव क्लास कोर्स जो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स भी कुछ दिन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उस कोर्स में PDF नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है अवेलेबल रहेंगे और साथ में ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब डाटा रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 10 डिजिट यूज़ होती हैं। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट होगी, इसलिए इस नंबर सिस्टम का बेस जो है 10 लिखा जाता है। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट के साथ में एक नंबर लिखा गया है, इसको कहा जाता है बेस। तो बेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन सा नंबर सिस्टम जो है यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, क्योंकि यहाँ पे हम 2 डिजिट जो यूज़ करते हैं, 0 और 1। इनको बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि डाटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। तो वो बिट एक्चुअल में क्या है? एक बाइनरी डिजिट, यानी कि वो बिट या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। बिट और बाइनरी डिजिट एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, इसलिए यहाँ पे 8 डिजिट यूज़ की जाती हैं। 0 to 7 टोटल 8 डिजिट होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16, इसलिए यहाँ पे 16 डिजिट जो है यूज़ की जाती हैं। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट तो इसमें सेम होगी डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह। अब यहाँ पे 10 को लिखा जाता है A, 11 को लिखा जाता है B, 12 को लिखा जाता है C, 13 को लिखा जाता है D, 14 को लिखा जाता है E और 15 को लिखा जाता है F। तो इस तरह से टोटल 16 डिजिट होगी और इसको कहा जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जहाँ पे हम इन सभी डिजिट का यूज़ करते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था 903 में कि इनमें से कौन सा नंबर हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया था EFG। तो आपको पता है कि G जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं आता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम F पे एंड हो जाता है, तो इसलिए वो गलत आंसर हो जाना था। अब इसके बाद एक टर्म आती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे एक नंबर लिखा है यहाँ पे 52, तो यहाँ पे 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी और 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। अब इसके बाद बात करें अगर प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेस रेज टू द पावर पोजीशन। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर देके रखा हुआ है 52, जो कि डेसिमल में है। तो यहाँ पे मुझे अगर 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे करूंगा? बेस रेज टू द पावर पोजीशन। अब यहाँ पे बेस कितना है? 10 और यहाँ पे 2 की पोजीशन कितनी है? 0। अब यहाँ पे 2 की पोजीशन 0 कैसे आई? एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक नंबर लेता हूँ 5364। तो यहाँ पे पोजीशन किस तरीके से चलती है? 4 की पोजीशन क्या होगी? 0 होगी, 6 की पोजीशन 1 होगी, 3 की पोजीशन 2 होगी और 5 की पोजीशन 3 होगी। इस तरीके से पोजीशन चलती है। किसी भी नंबर की पोजीशन राइट से लेफ्ट की तरफ देखी जाती है और सबसे पहला नंबर जो है वो 0th पोजीशन पे होगा। उसके बाद जो है लेफ्ट की तरफ को पोजीशन इंक्रीज करती जाएगी। तो इस तरीके से 2 की पोजीशन वैल्यू आ गई 0। तो 10 रेज टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि एक जो है यूनिटी प्लेस पे है, मतलब इकाई के स्थान पे है। उसी तरह से 5 की पोजीशन वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे बेस मुझे पता है कितना है 10 और 5 कौन सी पोजीशन पे है? पोजीशन नंबर 1 पे। तो 10 रेज टू द पावर 1 कितना हो गया? 10। मतलब 5 जो है 10th प्लेस पे है, यानी कि दहाई के स्थान पे है। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कन्वर्जन्स, यानी कि कोई नंबर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? या फिर उसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी नंबर आपको दे रखा है, मान लो 25 दिया है, तो उसका बेस यहाँ पे कितना है? 10 है, यानी कि 25 जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाते हैं तो उस नंबर सिस्टम के बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड किया जाता है और तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक लास्ट में आपके पास 0 या 1 नहीं आ जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करने को कहा है। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो हम क्या करेंगे? 2 से 25 को डिवाइड करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे? जब तक लास्ट में आपके पास 0 या 1 नहीं आ जाता। और हर बार डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी रिमाइंडर आता है उसको आप जो है राइट में इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से होगा। ये 25 आपको दे रखा है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
तो बाइनरी का बेस आपको पता है 2 होता है, तो हम 25 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक आपके पास लास्ट में 0 या 1 नहीं आ जाता। तो सबसे पहले 25 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 12 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा। इसी तरह से 12 को फिर से 2 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, क्योंकि 12 जो है 6 के साथ पूरा डिवाइड हो जा रहा है। फिर उसके बाद 2 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे फिर से, तो कितना आएगा, 3 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास, 0, क्योंकि 6 जो पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। फिर उसके बाद 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा कितने होते हैं, 2 होते हैं, और वापस रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। अब आपको 25 को बाइनरी में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे और ऊपर तक जो है लेफ्ट टू राइट लिखते जाएंगे सेम ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, 1 है, तो ये 1 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आया, 1 आया, तो हमने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 0 आया, फिर उसके बाद 0 आया और 1 आया, तो हमने यहाँ पे 0 0 1 कर दिया। तो ये आ गया 25 का बाइनरी कन्वर्जन। अब यहीं से हम सीखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो आपके पास ये नंबर आ गया 11001। तो मैंने क्या किया, 11001 को इस तरीके से लिख लिया। अब इसको मुझे वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सभी डिजिट को सबसे पहले 2⁻0 से, फिर 2⁻1 से, 2⁻2 से, 2⁻3 से और 2⁻4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इन सभी को ऐड कर दूंगा आपस में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। अब 2⁻0 कितना होता है, आप सभी को पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दी जाए तो वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए 2⁻0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2⁻1 कितना हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट 2⁻2 लिखा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 मतलब 4। फिर उसके बाद 2⁻3 है, मतलब 2 को 3 बार गुणा कर रहे हैं हम आपस में, तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट 2⁻4 कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए आपको पता है कि 0 जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो कितना बन जाता है, 0। तो जहाँ पे 1 है वो नंबर तो वैसे ही रहेगा, जहाँ पे 0 है वो नंबर 0 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। बीच में प्लस का निशान लगा दिया हमने, क्योंकि इन सबको हमने ऐड करना है। 0 × 2 कितना हो गया, 0, प्लस 4 × 0 कितना हो गया, 0, प्लस 8 × 1 कितना हो गया, 8, प्लस 16 × 1 कितना हो गया, 16। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, 16 + 8 + 1 25। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है और वापस उस नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब आपके पास एग्जाम में कितना भी बड़ा नंबर दिया होगा, इस तरीके से आप उसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ, और बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 की पावर 1 बढ़ाते जानी है 0 से स्टार्ट करके। अब एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ आपको ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 39 मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया। अब 39 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 के साथ 39 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 19, और रिमाइंडर कितना बचा, 1, क्योंकि 39 पूरा 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है, इसलिए रिमाइंडर 1 बच गया। फिर उसके बाद 2 के साथ डिवाइड किया 19 को तो कितना आ गया, 9। फिर 2 के साथ डिवाइड किया 9 को तो कितना आ गया, 4, इसलिए रिमाइंडर कितना बच गया, 1। फिर उसके बाद 2 के साथ डिवाइड किया तो 2 2 = 4 और रिमाइंडर कितना बच गया, 0, क्योंकि 4 पूरा डिवाइड हो रहा है। और फिर 2 को 2 के साथ डिवाइड करना है तो 2 1 सा कितने होते हैं, 2 होते हैं, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब सेम उसी तरह से आपको लेफ्ट से राइट की तरफ को लिख देना है नंबर्स को। तो आपके पास कितना आ गया, 1 0 0 1 1 1। तो ये जो आपके पास नंबर आया ये किस में है, बाइनरी में। अब आपसे यही पूछ लिया जाता है कि इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। मैंने फिर से इन नंबर को सेम ऑर्डर में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स को 2⁻0 1 2 3 4 इस तरीके से राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। इस तरीके से 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 और 2⁻5। अब बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने। अब 2⁻0 कितना होता है, 1 होता है। 2⁻1 कितना होता है, 2 होता है। 2⁻2 कितना होता है, 4। 2⁻3 कितना होता है, 8। 2⁻4 कितना होता है, 16 और 2⁻5 कितना होता है, 32। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन नंबर्स को इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 × 1 कितना होता है, 1। बीच में प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमने अब इन सबको ऐड करना है। 2 × 1 कितना होता है, 2। 4 × 1 कितना होता है, 4। 8 × 0 कितना होता है, 0। और 16 × 0 कितना होता है, 0। 32 × 1 कितना होता है, 32। तो अब इन सब नंबर को मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 39। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। और हमने
यहाँ पे अपना आंसर भी चेक कर लिया कि आंसर हमारा करेक्ट था या नहीं। अब देखिए इसी तरीके से अगर आपको कोई नंबर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 8 के साथ उस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे जब तक आपके पास लास्ट में 7 या 7 से कम नंबर नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल 23 अगर आपको डेसिमल में दे रखा है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, ये मैंने 23 लिख लिया यहाँ पे। अब इसको मैं 8 से डिवाइड करता जाऊंगा जब तक मेरे पास लास्ट में 7 या 7 से कम नंबर नहीं आ जाता। 8 2 हो गया 16, रिमाइंडर कितना बचा 7। तो इस तरीके से अब मेरे पास ये दो नंबर जो आए इनको मैं लेफ्ट से राइट लिख दूंगा। तो 27 क्या हो जाएगा, 23 का ऑक्टल कन्वर्जन। अब 27 जिसको कि हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया, अगर इसको मुझे वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, इस तरीके से मैंने 2 और 7 लिख लिया। अब इन नंबर्स को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ 8 रेज़ टू द पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1 इस तरीके से जो है मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो 8 रेज़ टू द पावर 0 किया, 8 रेज़ टू द पावर 1, तो 8 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, हमें पता है। 8 रेज़ टू द पावर 1 कितना होता है, 8। अब इनको मल्टीप्लाई किया आपस में तो 7 1 सा कितने हो गए 7, बीच में प्लस का निशान क्योंकि इनको ऐड करना हमने, और 8 2 सा 16, तो 16 और 7 कितने हो गए 23। तो इस तरीके से हमने चेक भी कर लिया कि हमारा ऑक्टल कन्वर्जन जो है वो करेक्ट है या नहीं, और हमने ये भी सीख लिया कि ऑक्टल से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 94 देके रखा है डेसिमल में, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसके बेस से हम 94 को डिवाइड करते जाएंगे जब तक मेरे पास लास्ट में 15 या 15 से कम नंबर नहीं आ जाता। तो देखिए किस तरीके से होगा, ये आपके पास नंबर दे रखा है 94। अब 94 को मुझे 16 से डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में मेरे पास 15 या 15 से कम नंबर नहीं आ जाता। अब 16 का टेबल 5 तक काउंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 5 सा 80 होते हैं, रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास 14 बच गया। अब 5 को दोबारा मुझे 16 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो 16 से कम है। तो यहाँ पे मेरे पास हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कितना आ गया, 5 और 14। अब 14 को मुझे पता है कि क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, उसी तरह से 15 को एफ लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 5 लिख दिया मैंने और साथ में ई लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि 14 को मैं दो अलग अलग डिजिट काउंट नहीं करूंगा, तो इसलिए मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर आ गया 5e। अब इसको मुझे वापस अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, 5e मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 16 रेज़ टू द पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा पहले, फिर 16 रेज़ टू द पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 16 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 16 रेज़ टू द पावर 1 कितना हो गया 16, और e मुझे पता है क्या होता है 14 होता है। तो e की जगह मैं वापस क्या कर दूंगा 14 कर दूंगा, और 14 इंटू 1 कितना हो गया 14 प्लस 16 इंटू 5 कितना हो गया 80 हो गया। तो ये वापस मेरे पास कितना आ गया 94 आ गया, यानी कि आंसर हमारा करेक्ट है। और इसी तरीके से हमने सीख लिया कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ हम सीखेंगे कि कोई नंबर आपको बाइनरी में देके रखा है, मान लो फॉर एग्जांपल 101 010 111, ये नंबर आपको बाइनरी में दे रखा है, इसको आपको डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर नॉर्मली इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, पहले इस नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डेसिमल से इसको ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा। बट ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इस नंबर को डायरेक्टली ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपके पास ये नंबर देके रखा है मान लो बाइनरी में, और इसे आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर के 3-3 डिजिट के पेयर बना लेंगे। और ये हमने 3-3 के पेयर क्यों बनाए, क्योंकि देखिए बाइनरी में 000 अगर आपको दिया है तो वो डेसिमल में कितना होता है 0 होता है, और बाइनरी में अगर 111 देके रखा हो तो वो कितना होता है 7 होता है। और 0 से लेके 7 तक जो नंबर आते हैं वो आपको पता है कहाँ पे आते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसलिए इनके 3-3 के पेयर बना लिए हमने। अब इन 3-3 डिजिट के पेयर का डेसिमल में कन्वर्जन आप याद रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 000 कितना होता है 0, 001 कितना होता है 1, 010 कितना होता है 2, 011 कितना होता है 3, 100 कितना होता है 4, 101 कितना होता है 5, 110 कितना होता है 6, और 111 कितना होता है 7। तो इस तरीके से आपने इन सभी पेयर को याद रख लिया। अब देखिए डायरेक्टली इस बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 111 कितना होता है 7 होता है मुझे पता है, 010 कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, और 101 कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने। तो मेरे पास ये ऑक्टल में कन्वर्जन आ गया 5 to 7। अब मान लो एग्जाम में ये 5 to 7 आपको ऑक्टल में देके रखा हुआ है, इसको आपने डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सेम इसी तरीके से। 7 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है 111, 2 का बाइनरी कन्वर्जन कितना होता है 010, और 5 का बाइनरी कन्वर्जन कितना होता है 101। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से आप डायरेक्टली बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ये 3-3 के पेयर पूरे ही बन रहे हो। तो अगर किसी केस में पूरे 3-3 के पेयर ना बन रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लास्ट में यहाँ पे 10 नहीं दिया है आपको, तो इस केस में आप क्या करेंगे, खुद अपनी मर्जी से 2 0
0 ऐड कर देंगे। अब इसी तरीके से आपको कोई नंबर दे के रखा है बाइनरी में, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में आप क्या करेंगे, 3 की जगह 4 के पेयर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दे के रखा है 11000110। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 के पेयर बना लेंगे। अगर किसी केस में मान लो 4 का पेयर पूरा ना बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 1 को मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक 0 ऐड कर देंगे लेफ्ट वाली साइड में। तो अब इस तरीके से आपने 4 के पेयर बना लिए। अब पहले पेयर को आप क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 0110 कितना होता है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसी तरीके से 1100 कितना होता है, 00 की जगह तो 00 ही आएगा। फिर उसके बाद थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो वो कितना होता है, 4 होता है। और फोर्थ प्लेस पे 2 आता है, तो वो कितना होगा, 8। तो 8 और 4 को मैंने ऐड किया तो कितना आ गया, 12। और 12 को हम क्या लिखते हैं, C। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, C6 आ गया। अब ये C6 आ गया हेक्साडेसिमल में, इसको वापस मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा, 6 का बाइनरी कन्वर्जन मुझे पता है कितना होता है, 0110, और C का बाइनरी कन्वर्जन कितना होता है, 1100। तो इस तरीके से ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो हमने पढ़ लिया बाइनरी से ऑक्टल में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा और टफ पूछ लिया जाता है, आपको कोई पॉइंट वाला नंबर जो वो कन्वर्ट करने को दे दिया जाएगा बाइनरी में, तो पॉइंट वाले नंबर को आप बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं अभी। पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड को यानी कि होल पार्ट जो है उसको तो आपको सेम तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद पॉइंट से राइट वाला पार्ट जो है उसको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पॉइंट से राइट की तरफ को कितने डिजिट है, टोटल 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट छोड़ के ही पॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले हम 2 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल हमेशा 4 स्थान के बाद ही लगेगा, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। 0.4674 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और डेसिमल हमेशा हमने 4 स्थान के बाद ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। हमारे पास था 0.4674। तो इस नंबर को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और डेसिमल हमेशा 4 स्थान छोड़ के लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर बार मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वहाँ पे डेसिमल 4 स्थान छोड़ के ही लगेगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, कैरी बच गया 1, 6 2 ज़ा 12 और एक ऐड किया तो कितना हो गया 13, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9। तो ये आ गया 0.9348। अब यहाँ पे ये जो 0 आया इसको हमने इस तरफ लिखते जाना है। अब फिर से इस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड को या तो मेरे पास 0 आएगा या 1 आएगा। तो पॉइंट जैसे कि मैंने बताया था, पॉइंट जो है हमेशा 4 स्थान छोड़ के लगेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड को मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस 1 को मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। अब इस नंबर को फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितना आ गया 1.7392 और 1 को मैं फिर से यहाँ पे लिख दूंगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड को जो 1 आया है इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। 2 के साथ जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो सिर्फ पॉइंट से राइट वाली साइड के नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरीके से मेरे पास 0.4674 को बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या आ गया 0.011101। तो इस तरीके से जो होल पार्ट है उसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आया 1000010 और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मेरे पास कितना आएगा 01101। तो वो पॉइंट के राइट वाली साइड को मैंने लिख दिया 01101। तो इस तरीके से मेरे पास ये पूरा नंबर आ गया बाइनरी में। अब इसी तरीके से आपको कोई बाइनरी में फ्रैक्शन देके रखी है 0.1101, इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, जो होल वाला पार्ट है वो तो आपको पता है, वो तो सेम तरीके से ही होगा, बट जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है यानी कि पॉइंट से राइट वाला पार्ट है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अभी। आपके पास जो फ्रैक्शन दे रखी थी वो थी 01101। तो पॉइंट वाले नंबर को किस तरीके से आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, पहले आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते थे, इस बार आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे और यहाँ पे सबसे पहले नंबर को आप 2⁻⁻1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे नंबर को 2⁻⁻2 के साथ, और इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट के बाद सबसे पहले आपके पास कौन सा नंबर है, 1 है, तो 1 × 2⁻⁻1 किया मैंने, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर उसके बाद 1 आया मेरे पास तो 1 × 2⁻⁻2 किया मैंने, इसे भी ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, प्लस 0 × 2⁻⁻3 इसे भी मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 1 × 2⁻⁻4 इसे भी मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसके बाद मुझे पता है कि 2⁻⁻1 कितना होता है 1/2, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर माइनस में चली जाती है तो वो उसका इन्वर्स होता है। तो 2⁻⁻1 मतलब 1/2। इसी तरीके से 2⁻⁻2 कितना हो गया 1/4, मतलब 2⁻⁻2 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं
1/2 तो ये कितना हो गया 1/4। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही आएगा, प्लस 2⁻³ कितना होता है 1/8। इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और अब 2⁻⁴ तो ये कितना होता है 1/16। 1/16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/16 ही आएगा। अब इसके बाद इन सब नंबर्स का एलसीएम ले लिया तो ये कितना आएगा 16। अब 16 को 2 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया 8 आया। 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8। 16 को 4 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया 4 आया। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद 16 को 16 के साथ डिवाइड किया तो 1 आया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया यहाँ पे। तो ये मेरे पास टोटल कितना आ गया 8 और 4 12 और 1 13। तो 13/16 जो मेरे पास फ्रैक्शन आ गई। अब 13/16 को अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आता है 0.8125। तो इस तरीके से आपने बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम सीखते हैं बाइनरी एडिशन किस तरीके से होती है। बाइनरी एडिशन सीखने से पहले आपको कुछ इसके रूल समझने पड़ेंगे। तो वो रूल्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखिए किसी दो बाइनरी डिजिट को आप ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या रूल रहेंगे। 0 और 0 का सम 0 रहेगा, कोई कैरी नहीं आएगा इसमें। 0 और 1 का एडिशन 1 होगा, इसमें भी कोई कैरी नहीं आएगा। 1 और 0 का एडिशन 1 होगा, इसमें भी कोई कैरी नहीं आएगा। और 1 और 1 का एडिशन 0 होगा और इसमें एक कैरी आएगा 1। अब ये कैरी कहाँ पे यूज होगा वो हम आगे सीखेंगे। इसी तरह से अगर 3 डिजिट को आप ऐड करते हैं आपस में तो उसके रूल क्या है। 0 0 को अगर आप ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई कैरी नहीं आएगा। 0 0 1 को आप ऐड करेंगे तो इसका सम 1 आएगा, कोई कैरी नहीं आएगा यहाँ पे। 0 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, कोई कैरी नहीं आएगा। 0 1 1 को ऐड करेंगे आप तो 0 आएगा, कैरी आएगा 1। 0 1 1 को ऐड करेंगे आप तो उसका सम आएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1। 1 0 0 को आप ऐड करेंगे तो 1 आएगा, कोई कैरी नहीं आएगा यहाँ पे। 1 0 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, कैरी आएगा 1। 1 1 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा सम और कैरी आएगा 1। और लास्ट में तीनों डिजिट अगर 1 हो जाएंगी तो सम आएगा 1 और कैरी भी आएगा 1। तो अगर शॉर्ट में देखें तो सारी की सारी डिजिट अगर 0 है तो आपके पास सम भी 0 आएगा और कोई कैरी नहीं आएगा। अगर आपके पास 1 टाइम 1 है तो सम 1 ही आएगा और उस केस में भी कोई कैरी नहीं आएगा। अगर आपके पास 2 टाइम्स 1 है तो उस केस में सम 0 हो जाएगा और एक कैरी चला जाएगा। और अगर आपके पास 3 टाइम्स 1 है तो सम हो जाएगा 1 और कैरी भी इस केस में 1 हो जाएगा। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद एक प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ, फिर ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आपके पास दो नंबर्स दिए, मान लो 1 1 1 0 1 और 1 1 0 1 0। इन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है तो किस तरीके से करेंगे। 1 0 आपको पता है कितना होता है 1 होता है, इस केस में कोई कैरी नहीं जाएगा। 0 1 कितना होता है 1 होता है, इस केस में भी कोई कैरी नहीं जाएगा। 1 0 कितना होता है 1 होता है, इस केस में भी कोई कैरी नहीं जाएगा आगे। 1 1 कितना होता है 0 होता है, इस केस में एक कैरी जो है लेफ्ट की साइड को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और 1 जो है ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे 3 टाइम्स 1 हो गए तो आपको पता है 1 1 1 का सम जो है कितना होता है 1 होता है और एक कैरी चला जाता है लेफ्ट की तरफ को। तो वो जो 1 होगा वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरे पास सम कितना आ गया 1 1 0 1 1 1। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0। अब इन दो नंबर को मुझे ऐड करना है। तो 0 0 मुझे पता है कितना होता है 0, इस केस में कोई कैरी नहीं जाता है। 0 0 फिर से 0, कोई कैरी नहीं जाएगा। 1 1 कितना होता है 0 और कैरी चला जाता है एक लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 0 0। तो ये कितना होता है इसका सम 1। फिर उसके बाद 1 1 कितना होता है 0 और एक कैरी चला जाता है लेफ्ट की तरफ। तो फिर से यहाँ पे 1 1 हो गया। 1 1 कितना हो गया फिर से 0 और एक कैरी चला गया लेफ्ट की तरफ। फिर मेरे पास यहाँ पे 3 1 हो गए। तो ये कितना होता है आपको पता है सम हो जाएगा इसका 1 और एक और कैरी चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। अब फिर से 3 टाइम्स 1 हो गए तो इसका सम कितना हो गया 1 और एक कैरी लेफ्ट की तरफ चला गया। तो वो कैरी जो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ गया मेरे पास आंसर 1 1 1 0 0 1 0 0। तो ये तो था बाइनरी एडिशन। अब इसके बाद देखते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन सीखने से पहले हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन के थोड़े रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर 0 0 आपके पास इनपुट हुई तो इसका डिफरेंस आएगा 0 और कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको लेफ्ट साइड से। उसके बाद अगर 0 1 आया आपके पास तो उसका डिफरेंस होगा 1, बट यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड से एक बोरो लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 1 0 दिया है तो इसका डिफरेंस होगा 1 और लेफ्ट साइड से आपको कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास दोनों डिजिट 1 हो तो इसका डिफरेंस आएगा 0 और लेफ्ट साइड से कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 0 और 1 का डिफरेंस आपको पता है कितना होता है 1 होता है, बट यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड से एक बोरो लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेफ्ट साइड से अगर बोरो लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से मेरे पास कितना आया 0 और 1। 0 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया, बट यहाँ पे मुझे फिर से लेफ्ट साइड से एक बोरो लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब लेफ्ट साइड में मैं देखता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 0 0 है, 1 सिर्फ यहाँ पे है। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले जहाँ पे भी 1 होगा उसको 0 कर दिया जाएगा और उसके बाद जितनी भी डिजिट आती हैं उन सबको 1 1 1 कर दिया जाएगा।
इस तरीके से बोरो लेते हैं। तो अब मेरे पास कितना आ गया, 1 0 का डिफरेंस कितना होता है 1, 1 1 का डिफरेंस कितना होता है 0, 1 1 का डिफरेंस 0, 0 0 का डिफरेंस 0। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास मान लो एग्जांपल देके रखा हुआ है। तो 1 0 का डिफरेंस मुझे पता है कितना होता है 1। अब इसके बाद 0 1 का डिफरेंस मुझे पता है कितना होता है 1 होता है, बट एक लेफ्ट साइड से बोरो लेना पड़ता है। तो लेफ्ट साइड से बोरो लेंगे तो ये 1 जो है वो 0 हो जाएगा। 0 0 का डिफरेंस कितना हुआ 0, 0 1 का डिफरेंस 1, और लेफ्ट साइड से बोरो लेना पड़ेगा मुझे। अब लेफ्ट वाली साइड में 1 तो है नहीं, तो जहाँ पे भी मुझे 1 दिखेगा उसको मैं 0 कर दूंगा और उसके आगे जितने भी 0 हैं वो 1 हो जाएंगे। तो अब 1 1 का डिफरेंस कितना हुआ 0 और 0 0 का डिफरेंस 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप चाहे तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं। अब 1 0 0 1 0 1 का अब 1 0 0 1 0 1 का डेसिमल में कन्वर्जन कितना होता है 37, और सेकंड नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन कितना होगा 26, और मेरे पास रिजल्ट कितना आया था 0 0 1 0 1 1, जिसको कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 37 और 26 का डिफरेंस कितना होता है 11 का होता है। तो मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है और 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है किसी बाइनरी नंबर का। तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हर एक बिट को सिर्फ रिवर्स कर देना है, यानी कि अगर 1 होगा तो 0 कर देना है, 0 होगा तो 1 कर देना है। तो एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 1 0 0 1 0, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0 1 1 0 1, यानी कि 1 का 0 कर दिया आपने और 0 का 1 कर दिया। तो क्या आ गया आपके पास 0 1 1 0 1। अब इसी के साथ ही अगर आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी नंबर का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले उस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसमें जो है 1 ऐड कर देंगे। ये 1 जो होगा ये बाइनरी डिजिट होगी। तो देखिए किस तरीके से करना है। आपको 1 0 1 देके रखा है, इसका आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 0 1 का, ये कितना होगा 0 1 0, इसमें आपने 1 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 0 1 1। अब ऐड कैसे करना है 1 को वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 0 1 1 है तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 0 1 0 0, और इसमें फिर +1 कर दिया हमने 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो ये हो गया 0 1 0 1। अब यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 4 बिट में, बट कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आंसर 8 बिट में दिया गया होता है। तो उस केस में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम 2s कॉम्प्लीमेंट वो देखते हैं। आपको एक नंबर देके रखा है मान लो 27, इसका आपको 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो 27 को सबसे पहले आप क्या करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास आता है 1 1 0 1 1। अब एग्जाम में मुझे जो आंसर देके रखा है वो दिया है 8 डिजिट में, तो इस नंबर को भी मुझे सबसे पहले 8 बिट में लिखना पड़ेगा। तो 5 बिट तो मेरे पास अवेलेबल है, 3 जो मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा 0 0 0। तो इस तरीके से आपने 27 को 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये लास्ट वाली बिट जो होगी ना ये रिप्रेजेंट करती है साइन को। तो सबसे लास्ट वाली बिट अगर 0 होगी तो इसका मतलब है कि नंबर पॉजिटिव है, और अगर सबसे लास्ट वाली बिट 1 होगी तो इसका मतलब है कि नंबर नेगेटिव है। तो यहाँ पे 27 की जगह अगर मेरे पास एग्जाम में दिया होता -27 तो फिर मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 कर देता, बाकी क्राइटेरिया सेम रहेगा। तो अब देखिए किस तरीके से होगा ये। यहाँ पे जो 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा तो एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद जो 7 बिट्स बची इसी का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। 0 रिप्रेजेंट करता है प्लस के साइन को और 1 रिप्रेजेंट करता है माइनस के साइन को। तो इसलिए लेफ्ट मोस्ट बिट को मैं चेंज नहीं करूंगा। बाकी की जो 7 बिट बची उसका मुझे 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो किस तरीके से निकालूंगा, सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका 1 1 0 0 1 0 0, और फिर इसका 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा मैं +1 करके। तो ये कितना आ जाएगा 1 0 1 0 0 1 1। अब लास्ट में जो मैं साइन बिट है उसको ऐड कर दूंगा वैसे के वैसे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है -25, तो -25 का कन्वर्जन मुझे पता है कितना होता है 1 1 0 0 1। अब क्योंकि एग्जाम में मेरे पास आंसर जो है वो 8 बिट में दिया होगा तो मैं क्या करूंगा 3 बिट खुद से ऐड कर लूंगा, तो 2 बिट तो 0 0 हो जाएंगी और लास्ट की बिट जो है वो मैं 1 कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस देके रखा हुआ है। अब इस लास्ट बिट को मैं चेंज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वो कितना होगा 1 1 0 0 1 1 0, और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं +1 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 0 0 1 1, और फिर लास्ट में साइन की बिट जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 1 1 1 0 0 1 1 1। और ये क्वेश्चन जो है 903 एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप JOIT के लिए अगर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ आपको ये सभी नोट्स भी PDF में अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा सेम ऐप पर लाइव क्लास कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्लस ये सभी PDF नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको डेली और वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें हमने इंटरनेट तक का सिलेबस कवर कर लिया है।
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं DBMS, और फिर इस टॉपिक के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाकी सॉफ्टवेयर भी हम कवर करेंगे, फॉर एग्जांपल वर्ड हो गया या एक्सेल हो गया, और फिर उसके बाद हम लैंग्वेजेस के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ऐप को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी कोर्स आपको सही लगता है वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पर आपको कुछ दिनों में मॉडल टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें कि टोटल 15 फुल लेंथ टेस्ट जो है अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर भी परचेज करना चाहते हैं JOIT के लिए, तो उसके लिए भी आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।